गाड़ी तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन हमसे साफ गाड़ियां आपको शायद ही कहीं से मिले। ये रेंज रोवर 2020 That मॉडल। is a must. Huh. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, know where you're running. Before that, we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid. I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always up like a pilot, dog. Look at my eyes. और सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की हाईलाइट की, और वो ये है कि ये गाड़ी सिर्फ 11,000 माइल्स ड्रिवन है, जो कि ना होने के बराबर है। ये एज गुड एज ब्रांड न्यू है और कंडीशन के लिहाज से भी बिल्कुल इमैक्युलेट कार है। फिर इसके इंटीरियर की कलर टोन भी काफी इंटरेस्टिंग है, मोर ऑन दैट लेटर। और इसके टायर भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसमें पिरीली के स्कॉर्पियन टायर लगे हुए हैं, जो कि ना होने के बराबर यूज हुए हुए हैं, और इस गाड़ी पे पीपीएफ भी हुआ हुआ है। तो इन शॉर्ट इस गाड़ी को लेके आपने सिर्फ एंजॉय करना है, इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है। और एसयूवीज में लग्जरी के लिहाज से रेंज रोवर का कोई मुकाबला नहीं है। एक तो इस गाड़ी की लुक्स टाइमलेस हैं, ये गाड़ी 10-15 साल बाद भी ऑब्सोलीट नहीं रहेगी। और जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें प्लग इन हाइब्रिड वाला फीचर बहुत पहले से आ रहा है। इस ग्रिल देखने में ये बिल्कुल फ्लश दी है, लेकिन यहाँ पे ये वाला पोर्शन इस तरह से ओपन होता है और यहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज भी कर सकते हैं। चार्ज होकर इस गाड़ी की रेंज भी इंप्रूव हो जाती है और एवरेज भी बेहतर हो जाती है। अब इसकी ग्रिल को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये वाला पैनल बंद होने के बाद बिल्कुल फ्लश हो जाता है। पूरी ही ग्रिल के पैटर्न में यहाँ पे कट्स दिए गए हैं ताकि इसके कट्स नजर न आए, ये बिल्कुल ब्लेंड इन हो जाए। और यहाँ पे लैंड रोवर का लोगो अलग से इसमें फिट किया हुआ है। बाकी जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसकी हेडलाइट्स एलईडी वाली हैं और ये हेडलाइट्स 2018 के बाद से आना शुरू हुई थी फेसलिफ्ट में। पहले इसकी हेडलाइट्स डिफरेंट थी। इसमें ये नीचे वाला पोर्शन ब्लैंक है, बट ऊपर जो एलईडी दी गई हैं ये ऑन होने पर ट्रांजिशन इफेक्ट देती हैं और ये काफी हद तक आगे के हिसाब से एडजस्ट भी करती हैं। अगर आप हाई बीम कर देंगे और आगे से गाड़ियां आ रही हो तो ये वो वाला एरिया कट करती हैं और इसका इफेक्ट अगर आप इसको यूज करें तो सही आपको बदलेगा लगेगा। बाकी इसमें फिर नीचे यहाँ पे फॉग भी आती है, फीचर्स के यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, अडैस की फीचर्स भी ये गाड़ी ऑफर करती है और यहाँ पे हेडलाइट वॉशर्स भी आते हैं। और ये उन कुछ गाड़ियों में से है जिसकी खास बॉडी किट्स आती ही नहीं है। ये बॉडी किट्स के बगैर भी लुक्स के लिहाज से कंप्लीट लगती है, जबकि लैंड क्रूजर में अगर आप बॉडी किट्स के बगैर देखें उसको तो उसकी लुक बिल्कुल बेसिक सी आती है। ये 20 मॉडल है, यानी कि बिल्कुल आखिरी वर्जन में से एक 21 में इसकी नई शेप आ गई थी। फिर इसकी विंड स्क्रीन भी सही प्रीमियम है, इसके अंदर लाइंस कंटिन्यू करी है जो कि डिफॉगर की है और ऊपर भी यहाँ पे काफी सारे सेंसर दिए गए हैं, मोर ऑन दैट लेटर। एक चीज यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है और वो ये है कि इसका जो ये डोर है PHEV का, ये लॉक नहीं होता। अगर मैं गाड़ी को बंद करके लॉक भी कर दूंगा तब भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। लॉक अनलॉक से कोई फर्क नहीं पड़ता और आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों है। ये है भी सेंसिटिव सी जगह, यहाँ पे प्रॉपर इसका चार्जर दिया हुआ है, बट यहाँ पे कोई लॉकिंग का मैकेनिज्म नहीं है। पूरी की पूरी गाड़ी लॉक है, लेकिन ये जगह कोई भी आके एक्सेस कर सकता है। अगर ये लॉक होता है तो किस तरह होता है, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बैक पे भी सबसे पहले आप इसकी कंडीशन नोटिस करें, हर चीज यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैचलेस है। बेशक इसकी सिल्वर फ्रेज हो या फिर बैजेस हो, हर चीज अपनी इमैक्युलेट कंडीशन में है और इवन इसकी टेल लाइट्स वगैरह भी ये बिल्कुल क्लियर है। फिर ये वही उन कुछ गाड़ियों में से है जो कि बॉडी किट्स के बगैर भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस पे सब कुछ बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रखा गया है और बैक पे इसमें डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, दोनों ही फंक्शनल हैं। फिर इसमें टेलगेट पावर भी है और ये स्प्लिट में भी है। अनलॉक करने पे आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा, लेकिन मोस्टली गाड़ियों में ये होता है कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको आप हाथ से ओपन क्लोज करते हैं, बट इसके केस में ऐसा नहीं है। इसको बंद करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर यहाँ मैकेनिज्म दिया गया है, मोर ऑन दैट लेटर। फिलहाल अगर आप इस वाले एरिया पे गौर करें तो यहाँ से आप इसकी अगली सीट्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पे हाइट कंट्रोल भी दिया गया है। मैं इस गाड़ी को यहीं से ही रेज ऑल ओवर कर सकता हूँ, बेशक गाड़ी ऑन हो या ऑफ हो। अगर मैं सामान लेके आया हूँ और मेरे से इतना ऊपर नहीं उठाया जा रहा तो मैं सामान को ऊपर करने की बजाय गाड़ी को नीचे कर सकता हूँ। और अभी ये गाड़ी बंद है बट स्टिल ये ड्रॉप हो रही है, रेस भी ये बंद पे ही हो जाती है। ये अगेन मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। मोस्टली गाड़ी में ये होता है कि आप कुछ गाड़ी चला के बैठ जाए तो बैटरी लो हो जाती है, बट इसके केस में हाइट कंट्रोल तक बैटरी पे चल जाता है। ट्रंक कैपेसिटी इसमें डिसेंट है, यहाँ पे प्रॉपर चार्जर दिया गया है जहाँ से आप इसको घर पे चार्ज कर सकते हैं और इसकी ट्रंक में पावर आउटलेट्स भी आते हैं। फिर इसमें ये सेपरेटर भी काफी प्रीमियम दिया गया है ऊपर। और अगर मैं इसकी डिग्गी के ऊपर वाले पोर्शन को बंद करूंगा तो निचला पोर्शन पहले बंद होगा इस तरह से और फिर ये ऊपर से आएगी। और इसके लिए अच्छा खासा मैकेनिज्म लगाना पड़ा होगा कंपनी को, बट स्टिल यहाँ पे चीप आउट नहीं किया गया। फिर यहाँ पे रेयर वाइपर भी आता है जो कि हिडन यहाँ स्पॉइलर के अंदर दिया गया है। ये अगेन एक फिट चीज है, मोस्टली कंपनी यहाँ पे चिपका देती हैं जो कि अजीब सा लग रहा होता है देखने में, बट इसमें ये सही लग्जरियस इनकॉर्पोरेट किया गया है। और यहाँ पे एक ये ब्रेक लैम्प भी दिया गया है जो कि अगेन नोटिस करने भी पता लगता है, वरना ये गाड़ी की लुक के साथ बिल्कुल फ्लश हुआ हुआ है। साइज के लिहाज से ये फुल साइज एसयूवी है और रेंज रोवर के लाइनअप में ये सबसे बड़ी कार है। इससे छोटी स्पोर्ट इवोक वगैरह आती हैं, उनके रिव्यूज भी आप हमारे पेज पे जाकर देख सकते हैं। इस गाड़ी में सब कुछ लिया गया है सिर्फ एक चीज को छोड़ के, और वो है लॉन्ग व्हील बेस। लॉन्ग व्हील बेस गाड़ी में यहाँ पे L लिखा हुआ होता है और वो थोड़ी सी बैक पे ज्यादा लंबी होती है। ये वाला डोर का इससे ज्यादा लंबा होता है, तकरीबन यहाँ तक आ रहा होता है और बैक पे फीचर भी थोड़े ज्यादा होते हैं। वो गाड़ी भी हमारे पास साइकिल मोटरस्पोर्ट पे अवेलेबल है। और बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा कुछ ही ब्लैक आउट है। इसमें सिर्फ ये सिल्वर ट्रिम्स आती हैं जो ग्रेन के साथ कंट्रास्ट में जा रही हैं। फिर एक और चीज यहाँ फिट है, वो ये है कि इसका क्वार्टर पैनल और इसका जो ये वाला क्वार्टर पैनल है, इन दोनों के बीच में बॉर्डर नहीं दिया गया। ये फ्लश ग्लास है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू कर रहे हैं और इस तरह की चीजें लग्जरियस जेट्स वगैरह में आती हैं, तो यहाँ पे उस लेवल का काम किया गया है। फिर ऑब्वियसली आप इसको रेज लोअर कर सकते हैं अपने हिसाब से। ट्रैक्टर लेंथ यहाँ पे काफी स्मूथ दी गई है, एंट्री और एग्जिट तो इसमें आसान है ही, प्लस यहाँ पे ये फुट स्टेप भी डिप्लॉय होते हैं
जो कि आपको इसमें एंट्री और एग्जिट आसान बनाते हैं आपके। इनको आप अंदर से इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ये जो बी पिलर है, इसमें अगर आप गौर करें तो ऊपर यहाँ पे ये रेंज रोवर बनी हुई है। ये चीज आपको SVR वगैरह में भी देखने को मिलेगी, इसमें वोग में भी है। और प्रॉपर यहाँ पे वैसी लाइन दी गई है जैसा कि इस गाड़ी पे आती हैं। और ये छोटे छोटे टचेस इस गाड़ी को काफी लग्जरियस बनाते हैं। इवन अगर आप उतरते हुए यहाँ पे कोई पिक्चर भी लें तो सिर्फ इस जगह को देख के भी लोग पहचान जाते हैं कि ये गाड़ी रेंज रोवर होगी। बाकी इसमें पैनोरामिक रूफ आती है, जो कि अभी तक LX600 या LC300 वगैरह में नहीं आई। और अब बात करते हैं इसके इंटीरियर पे। मोस्टली गाड़ियों के रूम या तो रेड होते हैं, या ब्लैक होते हैं, या व्हाइट होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा ये क्रीम कलर में है और इसकी लुक सही मजे की आ रही है। और इसकी बेस्ट चीज ये है कि ये इतना मैला नहीं होता है कंपेयर टू आइवरी वाले इंटीरियर्स। इसकी लुक थोड़ी ज्यादा बेहतर है। बाकी कंडीशन के लिहाज से गाड़ी बिल्कुल इमैक्युलेट है। और इसमें वुड भी थोड़ा लाइट रखा गया है, जो कि काफी अच्छे से कंट्रास्ट में जा रहा है। इंटीरियर्स का ब्राउन बेज और ये वुड के कॉम्बिनेशन में है। तो फीचर्स के लिहाज से ये बहुत लोडेड है। यहाँ पैनोरामिक रूफ दी गई है, जो कि अभी तक LX600 सीरीज में नहीं आई। फिर इसकी सीट में मसाजत आते हैं, हीटिंग आती है, कूलिंग आती है। और ये वाली जो सीट है, इसको आप काफी हद तक आई कर सकते हैं। इसके बैक वाली सीट जो है ये बॉस सीट है, और वहाँ पे लेग रूम भी बहुत सारा स्पेशियस है। फीचर्स के लिहाज से टोयोटा का मुकाबला नहीं कर सकती, ना ही लेक्सस। और बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें साउंड सिस्टम आता है मेरिडियन का, जो कि काफी प्रीमियम है। फिर डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे दो स्क्रीन दी गई हैं। एक तो ऊपर मल्टीमीडिया है और इसमें स्प्लिट स्क्रीन वाला फंक्शन आता है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब आता है। इसका टिल्ट वगैरह भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, ताकि इस पे धूप का रिफ्लेक्शन ना आए। और इसके अलावा जो नीचे स्क्रीन दी गई है, यहाँ से आप क्लाइमेट कंट्रोल को भी यूज कर सकते हैं, सीट्स को भी यूज कर सकते हैं। सीट्स में इसके मसाजर भी आते हैं, जिस तरह कि मैंने पहले बताया था। और इसके अलग अलग मोड्स हैं, प्लस अलग अलग इंटेंसिटीज हैं। दोनों में ही ये फंक्शन दिया गया है। फिर इस गाड़ी में ड्राइव मोड्स भी बहुत सारे आते हैं, जो कि आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। और इसमें डेडिकेटेड यहाँ पे ड्राइव मोड सेलेक्टर भी दिया गया है पीछे। और ऑफ रोडिंग के मोड्स पे इसका इंजन खुद ही ऑन हो जाता है। मोड्स के साथ साथ इसकी ट्रांजिशन यहाँ भी चेंज होती है और मीटर में भी चेंज होती है। और इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है, तो इसको आप यहाँ से रेस और लोड भी कर सकते हैं। फिर पार्किंग ब्रेक भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है। इसका जो गेयर सेलेक्टर है ये भी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये रोटरी डिजाइन में है, जिसको आप गेयर्स में से स्विच करेंगे और डी में करने के बाद आप इसको प्रेस करके दोबारा घुमाएंगे तो ये स्पोर्ट्स में चला जाएगा। और इसकी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि गाड़ी बंद करने पे ये इस तरह से नीचे चला जाता है, लाइक दिस। ऑन करने पे ये दोबारा ऊपर भी आता है इस तरह से। और अभी ये गाड़ी ऑन तो हो गई है, लेकिन साउंड ऐसा है क्योंकि ये गाड़ी EV पे है। इसमें प्लग इन हाइब्रिड वाला फीचर आता है, तो इस पे आप कुछ किलोमीटर तक बिल्कुल प्योर EV पे भी क्रूज कर सकते हैं। यहाँ पे लैंड रोवर का फ्लैग दिया गया है। और जो पीछे ये वाला एरिया है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से इसको मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स वगैरह तो दिए ही गए हैं, लेकिन इसको मैं स्लाइड करके एक हिडन स्टोरेज कंपार्टमेंट एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे नीचे अच्छी खासी जगह दी गई है, जहाँ पर पावर आउटलेट तो है ही, बट यहाँ पे आप बहुत सारा सामान छुपा के भी रख सकते हैं। और इवन यहाँ भी लाइट आती है। यहाँ पे इस लेवल का काम किया गया है। रेंज रोवर में एक सिग्नेचर चीज होती है, और वो है इसके आर्मरेस्ट। अब पुरानी गाड़ियां देखें या नई गाड़ियां, सब ये चीज आपको मिलेगी। और ये है यूजफुल है काफी हद तक। सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है। और इसमें यहाँ पे अगेन पावर आउटलेट्स भी आते हैं। इसका स्टीयरिंग व्हील भी ये वुड और लेदर के कॉम्बिनेशन में है। और इस पे यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, बट ये भी इंटरेस्टिंग है। और ये डिफरेंट मेन्यूज के साथ स्विच करते हैं। अभी यहाँ पे मेन्यू और प्लस माइनस के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेकिन जैसे ही मैं ओके दबाऊंगा तो यहाँ पे अब ये ओके और 4 एरोस आ गए हैं। तो ये इस तरह से स्विच करता है ताकि इसका यहाँ पे क्लटर कम किया जा सके। क्रूज कंट्रोल इसमें अडेप्टिव आता है। स्टीयरिंग व्हील ये हीटेड भी है। यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। और इसमें हेडलाइट्स प्लस वाइपर्स दोनों ही ऑटोमेटिक हैं। हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ लेफ्ट पे दिए गए हैं, ये फ्लिप्ड हैं। और जहाँ तक बात है मीटर की, तो ये भी इसका पूरी स्क्रीन है, बट ये हाईली कॉन्फ़िगरेबल है। लेक्सस वगैरह के मीटर बिल्कुल बेसिक आते हैं, बट इसमें आप काफी हद तक जाकर डिस्प्ले की थीम को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे गाड़ी आपको स्टैट्स भी हर तरह की शो करवाती है। अभी इसका RPM 0 पे है, क्योंकि ये इसका इंजन नहीं ऑन हुआ हुआ। जैसे इंजन ऑन होगा तो फिर इसका RPM ऊपर हो जाएगा। अभी ये गाड़ी EV पे चल रही है। फिर यहाँ पे साइंस रीड करके भी बताएगी, और इसको आप किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर दोनों में स्विच भी कर सकते हैं। फिर स्टीयरिंग व्हील इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आता है, और इस जॉयस्टिक से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। और लग्जरी इसके डोर्स में भी कंटिन्यू करती है। ये डोर्स एक तो हैं काफी प्रीमियम, अलग अलग टोन्स के साथ हैं। और इसमें जो सीट के कंट्रोल हैं ये भी बहुत सारे दिए गए हैं। आप इसमें लंबा सपोर्ट को ऊपर और नीचे दोनों से अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। हेडरेस्ट भी इलेक्ट्रॉनिक है। और सीट जो इसके नीचे वाला पोर्शन है, ये भी इसके आप अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका थाई सपोर्ट है। फिर इसकी सीट की पैडिंग भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट सीट में मसाजर भी हैं, और इसके लिए भी यहाँ पे हॉट कीज दी गई हैं। और इसकी चारों ही सीट्स में मेमोरी फंक्शन भी आता है। फिर इसकी विंडोज के कंट्रोल भी यहाँ पे दिए गए हैं, चारों ही सिंगल टाइप वाली हैं। और इसमें स्पीकर की भी ग्रिल ये अच्छी खासी बड़ी जाती है। फिर इसके डोर्स पे हर जगह या तो लेदर दिया गया है या फिर वुड। कोई चीप मटेरियल यहाँ पे यूज नहीं किया गया। सिर्फ आपको यहाँ पे मेटल या फिर प्रॉपर अच्छे खासे महंगे मटेरियल ही नजर आएंगे।
फिर यहाँ पे इसकी डोर सेल्स भी प्रीमियम है और ऑटोबायोग्राफी में ये ऑटोबायोग्राफी की बैजिंग भी दी गई है। फिर इसके मैट्स भी ये मेटालिक फिनिश के साथ हैं और डोर खोलने पे गाड़ी फुटस्टेप भी डिप्लॉय करती है। फिर एक और चीज यहाँ फिट है वो ये है कि इसकी जो विंडोज हैं ये डबल ग्लेस वाली हैं। इसकी थिकनेस आम गाड़ी की विंडोज के डबल है। यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा है कि दो विंडोज को इकट्ठा स्लाइस किया हुआ है। इससे बेसिकली कैबिन की इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। बाहर से नॉइस अंदर भी नहीं आती और अंदर का शोर बाहर भी नहीं जाता। और असल लग्जरी गाड़ी बैक पे ऑफर करती है। यहाँ पे इसका कोई मुकाबला नहीं। इवन इसके जो कप होल्डर्स हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिक रिवील होते हैं इस तरह से। ये मोटराइज्ड है और ये कप होल्डर। और फिर इसमें जो रेयर स्क्रीन के लिए बटन आते हैं रिमोट पे ये तक ग्लो करते हैं। एक तो इसका रिमोट इटसेल्फ काफी लग्जरियस है, ये लैंड रोवर का रिमोट है, लेकिन अब जैसे ही इसके बटन पर टैप करेंगे तो ये सारे बटन ग्लो करते हैं रात के टाइम। हर बटन में लाइट है और ये सिर्फ एक रिमोट है। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी फिट चीज है। यहाँ से मैं स्क्रीन को इंडिविजुअली एडजस्ट कर ही सकता हूँ, लेकिन ये स्क्रीन टच में भी हैं। इनको मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ। हालांकि इसके साथ जो लैंड क्रूजर आती है उसमें आप स्क्रीन को रिमोट से यूज करेंगे, वो टच नहीं होती, ना ही LX 570 में ना ही V8 में। बाकी ये कंपार्टमेंट तो है ही, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा खोलता हूँ तो यहाँ से ये पूरा कंपार्टमेंट उठ जाता है और नीचे से ये स्टोरेज कंपार्टमेंट भी रिवील करती है। यहाँ पावर आउटलेट भी है, फोन भी आप चार्ज कर सकते हैं और फिर इस पूरे के पूरे पैनल को आप बैक पे फोल्ड करके यहाँ पे थर्ड पर्सन भी बिठा सकते हैं। फिर जहाँ तक बात है स्क्रीन की तो इनमें काफी सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे अपना मल्टीमीडिया इंडिविजुअली प्ले कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे नीचे अलग से स्पीकर्स भी दिए गए हैं जो कि इसके साउंड के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। फिर इसमें सेंटर में यहाँ पे नीचे प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई है, दो अलग अलग, और दोनों ही रेयर सीट्स हीटेड भी हैं प्लस कूल भी हैं। एयर वेंट्स इसमें यहाँ तो आते ही हैं, पाँवों में भी आते हैं और ऊपर हेड पे भी आते हैं। ये वाले एयर वेंट्स काफी मजे के हैं जो कि सीधा आपको मुंह पे हवा थ्रो करते हैं और इसकी लाइट भी आप टैब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग व्हील बेस में इसमें 3 कलर्स आते हैं, थोड़ा येलो भी आता है और थोड़ा ब्लू भी आता है। इसमें सिर्फ एक ही है। फिर इसमें एक और चीज कम है कंपेयर टू लॉन्ग व्हील बेस और वो है प्राइवेसी कर्टन्स, लेकिन इसके अलावा सब कुछ यहाँ पूरा है। फिर जिस सीट पे मैं बैठा हूँ ये बॉस सीट है, इसको मैं यहाँ से आगे भी कर सकता हूँ अगली सीट को अपने हिसाब से। प्लस में यहाँ पे एक बटन दिया गया जिसको दबा के इस पूरी ही सीट को आगे की तरफ फोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। और फिर मेरा लेग रूम बहुत सारा स्पेशियस हो जाएगा। आपको हैरान करने में ये गाड़ी कहीं भी कसर नहीं छोड़ती। अंडर द हुड भी गाड़ी काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि इंजन में सिर्फ 2000 सीसी आता है, लेकिन अगर आप शार्क देखें, बड़ी शार्क, टैंक वगैरह देखें तो वो अच्छी खासी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बट उनमें इंजन 1500 सीसी होते हैं और ये गाड़ी 2000 ऑफर करी है टर्बो चार्ज प्लग इन हाइब्रिड। ये 398 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि एक ह्यूज फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। और इवन नई जो लेक्सस LX 600 वगैरह आ रही हैं या 570 भी, उनकी हॉर्स पावर भी इसी के आसपास ही होती है या कम होती है। इस बॉडी साइज के लिहाज से ये इंजन ओके है और ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी पे प्लग इन हाइब्रिड भी है, तो इसकी जो पिक है ये भी काफी जबरदस्त है। इसको चार्ज करके आप प्योर ईवी पे तकरीबन 60 किलोमीटर तक की रेंज ले सकते हैं, जो कि अगेन एक काफी अच्छा फिगर है। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब तो आता ही है। ट्रांसमिशन आती है इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक और ये गाड़ी ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव है। आप इसको सिर्फ रेव व्हील्स पे स्विच नहीं कर सकते। इंजन बेस का काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है। इससे पहले इस गाड़ी में 5000 सीसी, 4500 सीसी इस तरह के इंजन आते थे, बट अब ये गाड़ी सिर्फ इतना छोटा इंजन ऑफर कर रही है। मोस्टली नई गाड़ियों की तरह एवरेज गाड़ी आपको देगी 7 से 8 की, जो कि लेक्सस वगैरह से तो बेहतर ही है, बट स्टिल भी बहुत सारा अमेजिंग एवरेज नहीं है। लोग सोचते हैं कि हाइब्रिड तो पता कितनी बेहतर देगी, बट चार्ज करके आप प्योर ईवी पे से एक अच्छी खासी रेंज ले सकते हैं। बाकी इसके बोर्ड के अंदर प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई है। यहाँ पे ये हाइड्रोलिक्स वगैरह भी आते हैं। बोर्ड इटसेल्फ इसका अच्छा खासा मैसिव है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये PPF प्रोटेक्टेड है, कंडीशन के लिहाज से इमैक्युलेट है, टायर भी इसके ब्रांड न्यू है और सिर्फ 11000 माइल्स ड्रिवन है। नंबर इसका इस्लामाबाद का है, सिंगल डिजिट है और इसकी डिमांड है 6,65,00,000 रुपए। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट भी कर सकते हैं। हमारे पास लेक्सस LX 600, इसमें लॉन्ग व्हील बेस वर्जन और हर तरह की गाड़ी भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। go, 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 go.